फिर हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ प्रोसेसर, यही है जो काम करता है। ये इसकी डेफ़िनिशन है। तो डेफ़िनिशन ये है कि जब भी मतलब डेफ़िनिशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन जनरल भाषा में ये है कि जब भी हम कोई कमांड देते हैं, उस कमांड वो कमांड क्या होता है कि बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र होके प्रोसेसर के पास होता है। प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, जिस भी अदर कंपोनेंट को वो काम देना होता है, उसको वो काम असाइन करता है और बाद में रिज़ल्ट लाके आपको आउटपुट दे देता है। प्रोसेसर के कुछ इस प्रोसेसर में भी समझने के लिए कई चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोसेसर क्लॉक। प्रोसेसर क्लॉक क्या होता है? प्रोसेसर क्लॉक होता है कि पर सेकंड प्रोसेसर कितना काम कर सकता है। अगर आप टास्क मैनेजर में जाएँ, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा प्रोसेसर के क्लॉक्स के बारे में। तो मेरा जो प्रोसेसर क्लॉक है वो 2.60 गीगाहर्ट्ज़ है। ये 2.60 गीगाहर्ट्ज़ इसका बेस क्लॉक है। यानी कि जनरली जब इसको अ, कोई ज़्यादा काम नहीं दिया जाता, ज़्यादा लोड नहीं दिया जाता, तो ये अपने बेस क्लॉक पे काम करता रहता है। 2.60 गीगाहर्ट्ज़ इसका 2.60 गीगाहर्ट्ज़ डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड होती है, जितनी तेज़ी से डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद आता है टर्बो बूस्ट क्लॉक। टर्बो बूस्ट क्या होता है कि जैसे ही प्रोसेसर के ऊपर लोड पड़ता है, ये अपने आप को बूस्ट करता है। जैसे अभी मेरे प्रोसेसर के ऊपर थोड़ा बहुत लोड है, तो इसने 2.60 गीगाहर्ट्ज़ से 3.19 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑटोमैटिकली इसने अपने आप को बूस्ट कर लिया। अभी मैं कुछ और एप्लीकेशंस ओपन करूँगा, तो ये ऑटोमैटिकली फिर अपने आप को बूस्ट कर लेगा। और लेकिन ये बूस्ट एक लेवल तक ही कर सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक लेवल तक अपने आप को बूस्ट करता है ये। तो जब भी आप लोग देखेंगे प्रोसेसर के बारे में, एक होता है उसका बेस क्लॉक, दूसरा होता है उसका टर्बो टर्बो क्लॉक और तीसरा होता है ओवरक्लॉक। एक कुछ खास तरह के प्रोसेसर्स आते हैं, जो लास्ट में जिनके के सीरीज़ लगा होता है, जैसे मेरे प्रोसेसर में एचक्यू सीरीज़ है। हमारी कंपनी जो प्रोसेसर जनरली बाय करती है, वो यू सीरीज़ के होते हैं। तो ये अलग-अलग सीरीज़ के प्रोसेसर होते हैं, जो जिनको पावर कंज़म्पशन के हिसाब से बनाया जाता है। एचक्यू सीरीज़ के प्रोसेसर लैपटॉप में लगते हैं और ये ज़्यादा लोड के लिए बने हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और जो यू सीरीज़ के प्रोसेसर या वाई सीरीज़ के प्रोसेसर होते हैं, वो बने होते हैं कम से कम पावर कंज़म्पशन के लिए। इसलिए आप लोगों का बैटरी बैकअप जो यू सीरीज़ के प्रोसेसर यूज़ करते हैं, उनका ज़्यादा हुआ है इंस्टेड ऑफ मेरे। मेरा बैटरी बैकअप पीसी का हार्डली 1 घंटे का है इस लैपटॉप का। ओके, उसके बाद आते हैं प्रोसेसर के फिज़िकल कोर्स पे। फिज़िकल कोर क्या होते हैं? हर प्रोसेसर कितने पैरेलल एक्टिविटी एक बार में कर सकता है, वो उसके फिज़िकल कोर डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर किसी के पास डुअल कोर प्रोसेसर है, तो वो एक बार में सिर्फ 2 ही काम कर सकता है। अगर उसने तीसरा काम चालू किया, अभी मान लीजिए मैं वेब ब्राउज़िंग कर रहा हूँ और एक्सेल पे भी मेरा काम चल रहा है और तीसरा मैं एक वीडियो भी बैकएंड में चला देता हूँ। तो प्रोसेसर को क्या करना पड़ेगा, एक बार में एक ही काम वो कर पाएगा, एक बार में 2 ही काम वो कर पाएगा, 2 प्रोसेसर पे, सॉरी 2 कोर्स पे। लेकिन मेरे प्रोसेसर में 4 कोर हैं, यानी कि एक बार में मैं 4 काम कर सकता हूँ। तो ये पैरेलल एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्रोसेसर कर सकता है, इससे डिफाइन होता है। और फिर होता है हमारा लॉजिकल प्रोसेसर्स। ये है फिजिकल प्रोसेसर 4 कोर, दूसरा है लॉजिकल प्रोसेसर। लॉजिकल प्रोसेसर क्या होते हैं? ये एक्चुअली कोई प्रोसेसर नहीं होते हैं। अभी यूँ समझिए कि आपके घर में आपके आपके घर में 4 लोग हैं, मतलब आपने 4 लोग काम करने के लिए रखे हुए हैं। तो ये चारों लोग आप इनको अलग-अलग एक्टिविटी दे सकते हैं। ये चारों लोग करके लाके आपको देंगे। फिर दूसरा होता है कि 4 लोग आपके पास थ्योरेटिकली हैं। वो आपसे काम तो ले लेंगे, लेकिन जैसे ही कोई एक्चुअल आदमी फ्री होगा, उसको असाइन कर देंगे। तो थोड़ा बहुत आपके पीसी के परफॉर्मेंस को ये जो लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं, ये बूस्ट करते हैं। बट एक्चुअल काम ये कोर्स ही करते हैं, जो 4 आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद सिंगल कोर, मल्टी कोर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक किसी प्रोसेसर में एक ही कोर है, जैसे मेरे पास 4 कोर हैं, तो एक बार में एक ही काम कर सकता है। और मल्टी कोर यानी कि एक से ज़्यादा कोर, वो उतनी ही पैरेलल एक्टिविटी कर सकता है। प्रोसेसर के वर्चुअल कोर्स के बारे में हमने बात की, ये 8 मेरे वर्चुअल कोर्स हैं, जो काम ले तो लेंगे, लेकिन करेंगे तभी जब फिजिकल कोर हमारा फ्री होगा। उसके बाद हमारे प्रोसेसर में आर्किटेक्चर होता है 32 बिट, 64 बिट। 32 बिट और 64 बिट को ऐसा समझिए कि 32 बिट प्रोसेसर जो होता है, वो एक बार में 32 बिट्स प्रोसेस करता है। कंप्यूटर जो काम करता है, वो बिट्स पे काम करता है। तो एक बार में 32 बिट ही वो प्रोसेस कर पाएगा। जनरली हम लोगों के आजकल के जो पीसी हैं, वो 64 बिट आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। तो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा वो प्रोसेस कर पाते हैं। उसके बाद आता है हमारे प्रोसेसर जनरेशन।
हर प्रोसेसर का अपना जनरेशन होता है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और अभी 11th जनरेशन का प्रोसेसर नवंबर या दिसंबर में इंटेल लॉन्च करने वाला है। वैसे ही एएमडी भी है, एएमडी के फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन प्रोसेसर चल रहे हैं और आने वाले टाइम में फोर्थ जनरेशन लॉन्च करने वाले हैं। जनरेशंस के हिसाब से होता क्या है कि वो अपने प्रोसेसर के कोर्स बढ़ाते जाते हैं या फिर उनके काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ाते जाते हैं और मीनवाइल पावर कंजम्पशन को कम से कम करते हैं, क्योंकि प्रोसेसर पावर बहुत खाता है। उसके बाद होता है हमारा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स और डिस्क्रीट ग्राफिक्स। हर एक प्रोसेसर के साथ आपको ग्राफिक भी मिलता है। हम लोगों के पीसी में जो हम ऑफिस में जनरली यूज करते हैं उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं होता है। कुछ लोगों के पीसी में होगा जो विजुअल्स पे ज्यादा काम करते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं या इस तरह के फोटोशॉप एडिटिंग करते हैं, उनके पीसी में अलग से ग्राफिक कार्ड दिया जाता होगा, बट जनरली सब लोगों के पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं होता। तो हर एक प्रोसेसर में एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक भी होता है। एक ग्राफिक भी इनबिल्ट दिया जाता है ताकि अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं लगाते हैं तो भी आपके डिस्प्ले आए। जो आप अपने मॉनिटर पे डिस्प्ले देखते हैं वो ये ग्राफिक कार्ड की ही देन है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में क्या होता है कि प्रोसेसर की कुछ पावर को ये बाइफरकेट कर देता है जनरल कंप्यूटिंग टास्क के लिए और विजुअल्स दिखाने के लिए। तो अगर डिस्क्रीट आप अलग से ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो आपका प्रोसेसर का वो मेमोरी भी फिर आपको यूज करने के लिए मिलेगा। और फिर एक चीज जो हमको समझनी है वो होती है कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी क्या होती है? प्रोसेसर आजकल इतना स्मार्ट हो गया है कि वो यूजर्स के पैटर्न को रीड करता है कि कौन सा यूजर कौन सी एप्लीकेशन फ्रिक्वेंटली यूज करता है। उसके हिसाब से वो क्या करता है कि अपने मेमोरी में सेव कर लेता है और नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे वो जनरल एप्लीकेशन से काफी फास्ट ओपन होगी। जैसे हम एक्सेल ओपन करते हैं फटक से ओपन हो जाती है, लेकिन कोई और एप्लीकेशन जैसे एडोबी फोटोशॉप हुआ, अगर आप उसको ओपन करने जाएंगे तो वो जल्दी ओपन नहीं होगा क्योंकि वो कैशे मेमोरी में सेव नहीं है और आप उसे बार बार यूज नहीं करते। तो इसलिए हमारी कैशे मेमोरी काम आती है। ये इसको प्रोसेसर की छोटी मेमोरी समझ लीजिए। तो ये था हमारे प्रोसेसर्स के बारे में।